क्या यहाँ बेटी होना श्राप है? हर दिन कोई बहन बेटी मिलती कटी लाश में। जन्म से पहले काफी मार देते कोख में, और जन्म जो वो ले तो जीने देता नहीं समाज ये। राखी के धागे भी अब शायद केवल नाम के, आंखों से करते वस्त्रहीन क्या इंसान है। जिस दुर्गा लक्ष्मी को सब अलग अलग पूजते, एक बेटी में उन सारी देवियों का स्वयं वास है। जरा पैर जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्राइस टाइप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है, इसलिए आईलाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। हाँ समझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहरा कर कह देना बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया लो इतना सच सवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया लो आ गई पापा की परी। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है, रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर स्कर्ट छोटी हो या बड़ी, कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। समझना थोड़ा मुश्किल है पर लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो। इतनी लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। कभी कभी तो लगता है ये मीम्स मेरे लिए ही बनते हैं। दुनिया हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हम खुद को बहुत प्यारे लगते हैं। कई सपने हैं इन आंखों में पर पूरे करने के रास्ते ही नहीं मिलते। टैलेंट हम में भी बहुत है लेकिन साले प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलते। साला मौज मस्ती की उम्र में फ्यूचर की टेंशन सताने लगती है। थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ तो साली दुनिया ही नेगेटिव बनाने लगती है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं या फिर फूटा हमारा नसीब है। हाँ बस सारा दिन हमें मोबाइल के पीछे ताने और पॉकेट मनी के नाम पे बहाने जरूर मिलते हैं। शादी में जाओ तो भूख नहीं लगती, फिर घर पे उस खाने की याद आती है। जिस रास्ते से हम गुजरते हैं वही रेड लाइट हो जाती है। अरे आजकल के युवा आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि नौकरी मिलेगी तभी तो करेंगे। खैर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के बाद भी एक खूबसूरत सी स्माइल हमारे पास है। हमेशा हंसकर जीने वाले हम मिडिल क्लास हैं। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा।